दोस्तों, जामिया मिलिया इस्लामिया के सारे कोर्सेज का फॉर्म आ गया है। इस वीडियो में प्यार से, शांति से इस वीडियो को पूरा देखेंगे। आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मिलने वाली है जामिया मिलिया इस्लामिया के दाखिला से लेके। तो जामिया मिलिया इस्लामिया देश के टॉप क्लास की सेंट्रल यूनिवर्सिटी है और इसमें एडमिशन्स के लिए कई सालों से बच्चे तैयारी करते हैं। किसी के एक साल नहीं होता है तो एक साल ड्रॉप करके फिर अगले साल तैयारी करते हैं। तो जामिया मिलिया इस्लामिया में प्रोस्पेक्टस आप देख सकते हैं, रिलीज हो गया 2024 से 25 का। और यहाँ पे एक नया चीज़ आया है, विकसित भारत @2027 नहीं 47 है। तो ये डिफरेंट टाइप का प्रोस्पेक्टस इस बार रिलीज हुआ है। बिल्कुल आपको इससे पहले जितने भी प्रोस्पेक्टस देखे होंगे सबसे अलग है। तो इस साल क्या क्या अलग है आपको देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ जामिया मिलिया इस्लामिया में एक साल का ये कोर्स लॉन्च हुआ है, इसके बारे में मैं आपको बता दिया था। और आगे और भी आने वाला समय में आपको जामिया मिलिया इस्लामिया के हर चीज़ का खबर मैं A to Z दूंगा। अभी फटाफट चलते हैं ऑफिशियल नोटिस देख लेते हैं ऑफिशियल वेबसाइट पे। ऑफिशियल वेबसाइट पे जामिया मिलिया इस्लामिया को जाएंगे तो ये देखिए, यहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा। ये देखिए, क्लिक हेयर टू अप्लाई फॉर यूजी, पीजी, बीटेक, बीआर्क, डिप्लोमा, एडवांस डिप्लोमा, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा, सर्टिफिकेट फॉर सेशन 2024 से 25 का फॉर्म निकल चुका है। तो आप इसी पे क्लिक करके एडमिशन ले सकते हैं। अब लास्ट डेट क्या है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एंट्रेंस एग्जामिनेशन कब से शुरू होगा ये भी इंपॉर्टेंट है। तैयारी कैसे करनी है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फॉर्म भरने से सिर्फ एडमिशन नहीं होने वाला है अच्छे यूनिवर्सिटी में। तो जामिया के स्कूल के फॉर्म भी निकल गए हैं और 1 मार्च से क्लास 11 का एप्लीकेशन ओपन हो जाएगा। लेकिन अभी निकला हुआ है नर्सरी का, प्रेप का, क्लास फर्स्ट का, 6 का और 9th का भी। स्कूल के प्रोस्पेक्टस यहां देख सकते हैं। बालक माता सेंटर के भी प्रोस्पेक्टस निकले हुए, उसमें भी अप्लाई कर सकते हैं। पीएचडी के भी खबर मैं आपको बताऊंगा। इस साल एंट्रेंस टेस्ट का सिलेबस देखना है तो यहां पे क्लिक करेंगे। 2021-22 में जो अपडेट हुआ था सिलेबस, उसके बाद कोई अपडेट नहीं हुआ है। यानी जो सिलेबस पिछले साल था इस साल भी सिलेबस वही रहने वाला है एंट्रेंस एग्जामिनेशंस का। अब प्रोस्पेक्टस का शक्ल देख लेते हैं, नोटिस थोड़ा पढ़ लेते हैं। प्रोस्पेक्टस डिटेल में बताऊंगा, नोटिस देख लीजिए। प्रोस्पेक्टस पीजी, यूजी, पीजी डिप्लोमा सर्टिफिकेट के एडमिशन 2024 से 25 हैज बीन अपलोडेड ऑन द कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन वेबसाइट jmicoe.in पे। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आर अवेलेबल फ्रॉम 20/2/2024, यानी आज के दिन से फॉर्म अवेलेबल है। 700 रुपये एप्लीकेशन फॉर्म है इन सारे कोर्सेज का। बीटेक बीआर्क में 550 है, क्योंकि बीटेक बीआर्क वाले ऑलरेडी एनटीए को देते हैं जेईई मेन के लिए, तो 550 रुपये यहाँ है। बाकी का सारे कोर्सेज का 700 रुपया है। ये ऑफिसर प्रोफेसर इंचार्ज है, ऑफिस ऑफ द कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशंस, राइट। अब मैं दिखाता हूँ प्रोस्पेक्टस। इसमें आपको नया चीज़ विकसित भारत 2027, यानी भारत सरकार के जो टारगेट है वो जामिया भी अपने प्रोस्पेक्टस पे छपवा लिया है, क्योंकि जामिया मिलिया इस्लामिया किसका है? भारत सरकार का है। अब देख लेते हैं फटाफट इसका इंपॉर्टेंट डेट्स, जो कि यहाँ साफ साफ लिखा है टेंटेटिव मतलब टेम्प्रोरी, इट मे चेंज इन द फ्यूचर। तो इसको देखने के लिए आपको मतलब अपडेट रहना पड़ेगा जामिया मिलिया इस्लामिया के वेबसाइट पे। मेरे चैनल पे भी कुछ अपडेट होगा तो मैं बताऊंगा। ऑनलाइन प्रोस्पेक्टस 20 फरवरी से रिलीज हो गया है। 20 फरवरी से लेकर 30 मार्च तक टोटल आपको 20 और 10 यानी 30 और 10 40 दिन मिल गया है फॉर्म अप्लाई करने का। अब यहाँ पे CUT लिखा हुआ है तो बहुत लोगों को टेंशन हो रही होगी, इसके बारे में आगे बताऊंगा। ओपनिंग ऑफ द फॉर्म एडिटिंग 4 अप्रैल से लेकर 10 अप्रैल के बीच में फॉर्म एडिटिंग होगा। डेट ऑफ एडमिट कार्ड इशूइंग 15 अप्रैल के ऑनवर्ड्स आपका एडमिट कार्ड इशू होना शुरू हो जाएगा। उसके बाद एंट्रेंस टेस्ट 25 अप्रैल से के बाद शुरू हो जाएंगे। लास्ट डेट होगा सबमिटिंग क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन रिजल्ट का, वो 31 अक्टूबर इसी साल तक आप अपना रिजल्ट सबमिट कर सकते हैं। अगर उसके बाद होगा तो फिर आपका एडमिशन नहीं माना जाएगा। ऑनलाइन फॉर्म कब एडमिशन के लिए एक्टिव होगा? जो जेईई मेन का, जैसे जेईई मेन वाले बच्चे हैं, नाटा वाले बच्चे हैं, CUT वाले बच्चे हैं, इनका जब रिजल्ट आ जाएगा तो 10 डेज फ्रॉम द डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट बाय रेस्पेक्टिव एजेंसी। एनटीए CUT लेती है और जेईई मेन भी लेती है, नाटा अलग एजेंसी लेती है। तो कहने का मतलब यह है कि जब इनका रिजल्ट आएगा, चाहे जेईई मेन का हो या नाटा का हो या CUT, तब से 10 दिन के बाद इन लोगों का फॉर्म जामिया में निकलेगा। इस बार ये नया एडिशन किया है। साफ साफ एंटी रैगिंग का वार्निंग दे दिया है कि जामिया में रैगिंग नहीं लेना है ना देना है। अगर होगा जो लेने वाले पकड़े जाएंगे उनको सिर्फ निकाला नहीं जाएगा, उन पे
कानूनी कार्रवाई हो जाएगी, जेल भी जाना पड़ सकता है। ठीक है, जामिया का अभी परमानेंट वीसी कोई नहीं मिला है, अभी ऑफिशिएटिंग वीसी ही है। इंपॉर्टेंट क्या क्या है वो मैं आपको बता रहा हूं। देखिए इंपॉर्टेंट क्या है, ये सारे तो यूनिवर्सिटी का इंट्रोडक्शन है, मोटा मोटी आपको चीजें पूरा बता दूंगा। ठीक है, अभी जो ऑफिशिएटिंग वाइस चांसलर है प्रोफेसर इकबाल हुसैन, ये ऑफिशिएटिंग लिखा हुआ है, राइट। अब नाजिम हुसैन जाफरी भी ऑफिशिएटिंग रजिस्ट्रार है। यहां देखिए पीएचडी वालों को फॉर्म कब निकलेगा, इसमें लिखा है कि शेड्यूल फॉर एडमिशन टेस्ट फॉर पीएचडी प्रोग्राम फॉर द सेशन विल बी नोटिफाइड सेपरेटली। यानी पीएचडी का सारा क्राइटेरिया इसमें दे रखा है, लेकिन एडमिशन फॉर्म के लिए अलग से एक नोटिस आएगी। बीटेक में एडमिशन लेने वालों को जेईई मेन का फॉर्म भरना पड़ेगा, एनटीए का, राइट। उसके बाद जामिया का अलग से सेपरेट फॉर्म भरना पड़ेगा, रिजल्ट आने के 10 दिन बाद फॉर्म निकलेगा। बीआर की बात करें तो नाटा एग्जाम लेती है, काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर एक एजेंसी है, COA काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर, वही नाटा का एग्जाम लेती है, नेशनल एप्टीट्यूड टेस्ट इन आर्किटेक्चर। तो आर्किटेक्चर वालों को नाटा का एग्जाम देना पड़ता है, उसके बाद ही जामिया में बीआर में एडमिशन होता है। बीडीएस वालों को मैंने पहले भी बताया था, नीट का फॉर्म निकला हुआ, इसको जरूर अप्लाई करिएगा, तभी बीडीएस में एडमिशन होगा। अब क्या क्या कोर्सेज है आप देख सकते हैं, उसका देखिए एमए अरबिक 4 सेमेस्टर का है, सीट 30 है, टोटल फीस ये है 1 साल का। इसी तरह सारे कोर्स देख सकते हैं, ये प्रोग्राम का कोड है जो कि अब आपके लिए बहुत ज़्यादा अहम नहीं है। अहम क्या है कि ये कोर्स का नाम, कितने साल का कोर्स है, कितने सीटें हैं, फीस कितना है, ये पूरा टेबुलर डिपार्टमेंट वाइज दे रखा है, चाहे डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश, डिपार्टमेंट ऑफ हिंदी, डिपार्टमेंट ऑफ अरबिक, डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री कल्चर, इस्लामिक स्टडीज़, पर्सियन, ये डिपार्टमेंट ऑफ उर्दू, डिपार्टमेंट ऑफ संस्कृत जैसे MS संस्कृत, BA संस्कृत, सर्टिफिकेट इन संस्कृत पार्ट टाइम। तो ये सीटें आप देख सकते हैं, फीस देख सकते हैं। जामिया में फीस काफ़ी कम है एज कम्पेयर टू मेनी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ एंड प्राइवेट यूनिवर्सिटी। उसी तरह आप सब कोर्सेज का आप देख सकते हैं। बट इंपॉर्टेंट चीज़ें और क्या है, CUT का एडमिशन के लिए इन्होंने पहले नहीं बताया था कि जामिया CUT के द्वारा जाएगी या नहीं जाएगी, लेकिन प्रोस्पेक्टस में अभी एलिजिबिलिटी में मेंशन किया। ये तो सारे मैं आपको दिखा रहा हूँ वो चीज़ें जिसमें फीस, ड्यूरेशन और सीटें कितनी है और कोर्सेज क्या है। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट है वो इसका एलिजिबिलिटी है। एप्लीकेशन फीस 700 रुपया है, 550 रुपये BR का है, BR का और बीटेक का है, ये आपको ध्यान रखना है। एप्लीकेशन फॉर्म में भरते समय आपको इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन ज़रूर पढ़ लेनी है। कैसे अप्लाई करना है, जैसे आप जामिया का फॉर्म किसी भी कोर्स के लिए अप्लाई करते हैं, JMI COE पे पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा, रजिस्ट्रेशन करने के बाद लॉगिन करना होगा, लॉगिन करने के बाद जामिया का एप्लीकेशन फी बहुत ही सिंपल होता है, राइट। अब देख लेते हैं आपको इंपॉर्टेंट एलिजिबिलिटी की एलिजिबिलिटी कैसे। रिजर्वेशन आपको पता है कि मुस्लिम का रिजर्वेशन 50% और 50% जो है वो जनरल लोगों का है, रिजर्वेशन नहीं मतलब जनरल सीटें हैं 50% और मुस्लिम माइनॉरिटी के लिए 50%। मुस्लिम में 30%, जनरल मुस्लिम के लिए 10%, मुस्लिम OBC ST के लिए 10%, लड़कियों के लिए है, यहाँ आप देख सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ देखेंगे कुछ पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए 5% है, इंटरनल जामिया स्टूडेंट के लिए 5% है, कश्मीरी माइग्रेंट जो कश्मीरी छोड़ चुके हैं, कश्मीरी पंडित हैं उनके लिए भी रिजर्वेशन है, जो कश्मीर में अभी रह रहे हैं उनके लिए भी रिजर्वेशन है, फॉरेन कैंडिडेट्स के लिए अलग सीटें होती हैं, आउटस्टैंडिंग प्लेयर के लिए भी अलग से सीटें होती हैं। अब इंटरनल NCC के भी कुछ आपको छूट मिलता है, NSS वॉलंटियर्स को भी मिलता है। अब हम आते हैं एडमिट कार्ड पे, तो एडमिट कार्ड आपको साफ साफ यहाँ लिखा है कि एडमिट कार्ड आपका वहाँ पे लिखा हुआ है कि एडमिट कार्ड, ये देखिए इन्फॉर्मेशन स्टेटस प्रोवाइडेड टू कैंडिडेट देयर मोबाइल नंबर थ्रू SMS, यानी आपका जब एडमिट कार्ड आएगा तो आपको SMS के द्वारा मोबाइल पे बताई जाएगी। एंट्रेंस टेस्ट का सिलेबस बता दिया, कुछ कोर्सेज का एंट्रेंस टेस्ट दिल्ली में, लखनऊ में, गुवाहाटी, पटना, कोलकाता, ये सारे PG प्रोग्राम्स के लिए। इन सारे प्रोग्राम के लिए एग्जाम सेंटर दिल्ली, लखनऊ, पटना, गुवाहाटी, कोलकाता, श्रीनगर, त्रिवेंद्रम है। बाकी जितने भी ग्रेजुएशन वाले हैं कोर्स या उससे नीचे वाले जैसे सर्टिफिकेट कोर्स हो गया, एडवांस डिप्लोमा हो गया, उन सारे का दिल्ली में ही सेंटर होता है, दिल्ली NCR में। बट इन मास्टर कोर्सेज का और यह देखिए प्रोग्राम टेस्ट सेंटर, इस बार आपको डिप्लोमा इंजीनियरिंग में इन्होंने आपको ऑप्शन दे दिया है, B.Ed का भी दे दिया है, BSc का भी दे दिया। पहले सिर्फ मास्टर डिग्री का होता था, इस बार डिप्लोमा इंजीनियरिंग का भी एग्जाम सेंटर अलग अलग होगा और BSc एरोनॉटिक्स का भी और B.Ed का भी एग्जाम सेंटर अलग होगा। तो इस बार ये तब्दीली की है,
इसके लिए सेपरेट वीडियो में भी आपको बताऊंगा, राइट। और क्या क्या चेंजेस आ रही हैं वो मैं आपको बताते जा रहा हूँ इस वीडियो में। तो आप लोग पूरा वीडियो जो देख रहे हैं उनको बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग पूरा देख रहे हैं। आपको ज्ञान अच्छा हो रहा है, इल्म अच्छा हो रहा है, तो आप लोग अच्छा ही भी करेंगे, राइट। अब देख लेते हैं एलिजिबिलिटी। एलिजिबिलिटी देखने के लिए आपको आगे ये टेबलर फॉर्म शुरुआत हो रही है। एमए अरबिक देख सकते हैं, राइट। इसमें एंट्रेंस टेस्ट देखिए, किसी किसी कोर्स का सीयूटी के द्वारा है तो साफ साफ लिखा हुआ है। इसमें गड़बड़ ये हो गया कि जब पीजी का सीयूटी का फॉर्म निकला था तभी इनको बताना चाहिए था कि हम लोग पीजी, इसलिए मैं पहले भी बोला था कि आप लोग पीजी सीयूटी पीजी ज़रूर भर दीजिए, क्योंकि खुदा न खास्ता अगर जामिया पीजी के द्वारा मतलब सीयूटी पीजी के द्वारा एडमिशन ले तो आपको कैसे आपको ऑप्शन मिलेगा। अब क्या होगा, अब इसका टेस्ट तो सीयूटी करवा रही है तो इनमें एडमिशन लेने वाले बच्चे तो महरूम हो जाएंगे। तो इसलिए मैं कहता हूं कि मेरे वीडियो को पहले भी जो लोग देखे होंगे उनको मैंने पहले बताया था कि सीयूटी पीजी का फॉर्म निकला हुआ भर लीजिए, नहीं तो जामिया अगर सीयूटी द्वारा एडमिशन लेगी तो आप लोग गड़बड़ हो जाएगा। साफ साफ लिखा हुआ है कि एमएस सोशल वर्क की एलिजिबिलिटी क्या है। डेट ऑफ एंट्रेंस टेस्ट भी साफ साफ लिखा हुआ है। टेस्ट सेंटर भी ऊपर आपको अलग अलग दिखाया किस किस कोर्स का है। डिस्प्ले कब होगा रिजल्ट का, साफ साफ लिखा है कि रिजल्ट कब आएगा, इंटरव्यू का कब आएगा। देखिए जब भी एग्जाम होगा तो यह लिखा है जब टेस्ट हो जाएगा उससे 20 से 25 दिन के बाद आपका टेंटेटिव लिस्ट डिस्प्ले होगा। उसके बाद ग्रुप डिस्कशन नहीं है, टेंटेटिव डेट ऑफ इंटरव्यू होगा आफ्टर 5 डेज ऑफ डिस्प्ले ऑफ कॉल फॉर इंटरव्यू। तो ये सारा डेट मेंशन किया हुआ है कि कब क्या होगा, आप पूरे प्रोस्पेक्टस में देख सकते हैं। 137 पेज का है। मैं आपको ओवरव्यू इसलिए दे रहा हूं कि आपको ये ना लगे कि प्रोस्पेक्टस हमारे लिए बिल्कुल नया है। तो एंट्रेंस टेस्ट का डेट एंड टाइम भी मेंशन है। तो मुझे उम्मीद है कि नए बच्चों के लिए एक नई शुरुआत है, नया साल है, नया फॉर्म निकल गया है। आप लोग A to Z देखिएगा। जिस कोर्स का ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिएगा उस कोर्स का डेडिकेटेड वीडियो आपके लिए बनाऊंगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर न हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों यारों को शेयर करके बताइएगा। जामिया के स्कूल के भी फॉर्म निकल गए हैं, यूनिवर्सिटी का भी फॉर्म निकल गए हैं, सबका फॉर्म निकल गया है और डिस्टेंस एंड ऑनलाइन का भी फॉर्म निकल गया है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, कहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं, ये देखिए क्लिक हेयर टू अप्लाई फॉर एडमिशन टू MBA BEd UG PG जनवरी सेशन। तो ये डिस्टेंस एंड ऑनलाइन एजुकेशन के भी फॉर्म निकल गए। तो सारे फॉर्म जामिया मिलिया इस्लामिया के निकल चुके हैं। जामिया मिलिया इस्लामिया इस साल बहुत पहले ही एडमिशन का फॉर्म निकाल दिया है। हर साल मार्च में निकलता तो इस बार फरवरी में ही निकाल दिया। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में थोड़ा सा देरी है, कितना देरी है वो भी मैं आपको अगले वीडियो में बताने की कोशिश करूंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक यू टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। जय हिंद, जय जामिया।